इस शुभ अवसर पर जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ उस शहर की किस्से और कहानियां जिसे रामलला का दूसरा घर भी माना जाता है। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा की किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से पूरे दिल से सॉरी मांगना चाहती हूँ कि मैं इतने लंबे इंटरवल के बाद आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ पाई हूँ, और मैं ये मानती हूँ कि आपने मुझे पूरे दिल से माफ भी कर दिया होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना था। मैं आज आप सबके लिए उस शहर की किस्से और कहानियां लेकर के आई हूँ जिसे रामलला का दूसरा घर भी माना जाता है। दोस्तों, ये शहर है मध्य प्रदेश में स्थित ओरछा शहर, जहाँ पर रामलला को भगवान के साथ साथ राजा के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पर आज भी भगवान श्री राम का ही राम राज्य चलता है। दोस्तों, बुंदेलों के महल को ही परिवर्तित करके यहाँ पर रामलला के मंदिर की स्थापना की गई है। यह मंदिर इंडो इस्लामिक पद्धति से बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर 2 तोपें हैं जिससे हर सुबह और शाम रामलला के मंदिर में सलामी दी जाती थी। यह परंपरा जो है वो आज भी वैसे ही कायम है। दोस्तों, ये मान्यता है कि बुंदेलों के राजा मधुकर शाह की रानी गणेश कुंवरी भगवान श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, और महाराज मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। तो एक बार मधुकर शाह जी ने अपनी पत्नी से वृंदावन चलने के लिए कहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि उन्हें भगवान श्री राम की पूजा करनी है। इस बात को लेकर के राजा जो हैं वो अपनी पत्नी से गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि अगर तुम इतनी ही भगवान श्री राम की बड़ी भक्त हो तो उन्हें यहाँ ओरछा में लेकर के आओ अयोध्या से। ये बात गणेश कुंवरी जी को बहुत ही ज्यादा अंदर तक बैठ गई, और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब वो अयोध्या जाके श्री रामलला को यहाँ ओरछा में लेकर के आएंगी। और इसी बात को मन में लेकर के गणेश कुंवरी जी ने अयोध्या जाने का निश्चय किया और वो अयोध्या के लिए निकल गई। वहां पर अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के मंदिर के पास ही उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहां पर रामलला का तप करने लगी। कई वर्षों तक रामलला का तप करने के बावजूद जब भगवान उनके ऊपर प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने सरयू नदी में कूद के अपनी जान देने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने सरयू नदी में छलांग लगाई, वैसे ही भगवान श्री राम एक बालक के रूप में उनकी गोद में प्रकट हो गए, और भगवान श्री राम ने गणेश कुंवरी जी से कहा कि वो उनके तप से प्रसन्न है और वो जो मांगना चाहें वो उनसे मांग सकती हैं। तब गणेश कुंवरी जी ने उनसे कहा कि वो चाहती हैं कि वो उनके साथ अयोध्या से ओरछा चले। तब प्रभु ने रानी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ओरछा अवश्य चलूंगा, परंतु मेरी 3 शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होंगी। पहली शर्त ये थी कि ओरछा में अब से सिर्फ राम राज्य ही चलेगा और कोई राजसत्ता की वहां पर स्थापना नहीं होगी। दूसरी शर्त ये थी कि अयोध्या से ओरछा ले जाते समय अगर रानी ने कहीं पर भी उन्हें रख दिया तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगे, फिर वहां से वो नहीं हटेंगे। और तीसरी शर्त ये थी कि प्रभु बालक रूप में ही साधु संतों के साथ पैदल यात्रा करके ही ओरछा जाएंगे। तब रानी ने बोला, प्रभु मुझे आपकी ये तीनों शर्तें मान्य हैं, आप कृपा करके मेरे साथ ओरछा चलिए। और पैदल यात्रा करके ही रानी प्रभु श्री राम को लला के रूप में लेकर के ओरछा की ओर रवाना हो गई। जब महाराज को ये बात पता चली तब उन्होंने प्रभु के निवास के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। परंतु जब महारानी प्रभु को लेकर के ओरछा पहुंची तब उन्हें बहुत तेज प्यास लगी और वो उन्हें लेकर के अपने महल में चली गई। प्रभु को महल में रखने के बाद रानी ने अपनी प्यास बुझाई और फिर रामलला को वहां से लेकर के मंदिर की ओर जाने के लिए जैसे ही मूर्ति को उठाने की कोशिश की, मूर्ति वहां से नहीं हिली। तब थक हार करके रानी को अपने महल को ही मंदिर के रूप में परिवर्तित करना पड़ा। तब से रामलला रानी के महल में ही निवास करते हैं। दोस्तों, आज भी ओरछा में राम राज्य ही चलता है। वहाँ ये मान्यता है किसी भी शुभ कार्य का पहला निमंत्रण भगवान श्री राम के चरणों में रखने से उस शुभ कार्य में कोई भी बाधा नहीं आती है। दोस्तों, वहाँ पर हर दिन लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ इकट्ठी रहती है। मैं तो कई बार ओरछा जाके रामलला के दर्शन करके आई हूँ। आप भी अवश्य ओरछा जाइएगा रामलला के दर्शन करने के लिए। कैसा लगा आपको मेरा ये किस्सा, मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना ढेर सारा प्यार मुझे ऐसे ही देते रहिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।